राधे जब रटते हैं तो बिहारी चले आते हैं। ये कहा है ना कि राधे राधे रटोगे चले आएंगे बिहारी। वचन है भगवान का राधा रानी के प्रति। ओ वयस्य प्राण वल्लभे, तुम मेरी सदैव प्राण वल्लभे बनी रहोगी। और इत्युक्ता च जगन्नाथ, उन जगन्नाथ ने ईश्वर के, उन ईश्वर ने, परमेश्वर ने, संसार के अधिष्ठाता ने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री हरि ने कि ललनाम ततः अपनी प्राण प्यारी देव शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया था। और सपत्नी रहता ताम, कितना सुंदर वरदान दिया। इस शब्द को ध्यान से आप सुन लें कि सपत्नी रहिताम, तुम्हारी कोई संसार में सौत नहीं होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सपत्नी सौत को कहते हैं। सपत्नी शब्द से ही सौत बनाए। एक मात्र होगी मेरे जीवन में तो तुम ही होगी, दूसरी कोई शक्ति नहीं होगी। सपत्नी रहित कर दिया कि सपत्नी रहताम ताम चे चकार प्राण वल्लभाम, एक मात्र प्राण वल्लभा होने का। अब आप बताइए कि कोई शंका शेष रह जाती है कि जहां पर भगवान ने राधा रानी को स्वीकार कर लिया, इस प्रकार से उनको ये वरदान प्राप्त हुआ। और आकर के फिर भगवान के उस कृष्ण अवतार का जब समय आया है, उस समय राधा रानी का अवतार उस समय हुआ था। राधा रानी के स्तुतियों में यह है कि जब देवता लोग गए षष्ठी के समय पर, प्रार्थना की कि प्रभु ये षष्ठ हो रही है, पृथ्वी रसातल में है, तो भगवान ने 12 रूप लिया था। राधा रानी की कथा चल रही है, उसी में ये संदर्भ है। और जब भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला था तब भी देवता लोग गए थे। आगे कथा में आप सुनेंगे, क्योंकि आज दूसरे दिन की कथा होनी है आगे। इस कथा के बाद उनका जन्म कर ले राधा रानी का, तो वहां पर ब्रह्मा इत्यादि ने जैसे प्रार्थना की है, देवताओं ने मिलकर के कि हे प्रभु क्षीर सागर में जाकर के, समुद्र के तट पर वैकुंठ में जाकर के कि आप पधारिए, आप पधारिए। पृथ्वी बड़ी दुखी है, भूर भार जो आतताइयों का है पृथ्वी पर पड़ गया है, उस भार से व्याकुल है पृथ्वी। प्रभु आप अवतार लीजिए। वो गौ बन कर के मेरे पास आई थी, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी इत्यादि ने, इंद्र इत्यादि ने जाकर के लक्ष्मी जी से भी, राधा रानी से भी प्रार्थना की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कि आप भी अवतरित होकर के आई है, आइए पधारिए। तब उन्होंने अपने कई रूपों में अपने को अवतरित होने का किया कि मैं लक्ष्मी के रूप में भी हूँ, चतुर्भुजी। अभी आप कथा सुन रहे थे कुछ समय पहले कि वो 2 रूपों में विभक्त कृष्ण हुए, तो दुभुजा तो रहने लगे गोलोक धाम में। गोलोक धाम ही तो आता है वृंदावन में। जब भगवान अवतार लेते हैं गोलोक धाम से ही तो आते हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। संपूर्ण गोलोक धाम पृथ्वी पर उतरता है, इस वृंदावन धाम में उतरता है। भगवान कृष्ण और राधा के साथ, सखियों के साथ, वृषभानु इत्यादि के साथ, नंद बाबा इत्यादि के साथ, इन सबके साथ उतरता है। वही वृंदावन और ब्रज बनता है संपूर्ण। तो 2 भुजाओं से वो वहां पर रहे और इधर 4 भुजाओं से वो वैकुंठ में रहे। क्षीर सागर में 4 भुजाओं से रहे, तो वो शक्ति भी 2 भुजाओं से वहां पर निवास की। अभी मैंने श्लोक के माध्यम से बताया। और 4 भुजाओं के माध्यम से वो वैकुंठ में वास करने लगी और 2 भुजाओं से भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी के रूप में रहने लगी। राधा रानी की विशेषता है कि उनके हाथ में एक लीला कमल है। जैसे ये चित्र है, उसमें एक लीला कमल, जैसे ये कमल का पुष्प लटका हुआ है, वो अपने एक हाथ में लीला कमल लिए रहती हैं। ये बिना कमल की लक्ष्मी है। जब अवतार लेकर के आती है राधा रानी के रूप में तो हाथ में होता है, ये कमल पुष्प पर बैठी हुई नहीं होती। लेकिन जहां अन्य लोकों में रहती हैं तो वहां कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं, लक्ष्मी के रूप में रहती हैं।
तो उनका जो लक्ष्मी रूप था वो रुक्मिणी के रूप में आया और वो स्वयं राधा रानी बनकर के सीधे सीधे अपने स्वरूप में आई। भगवान जो जो अवतार लेते हैं राधा रानी उनकी भार्या के रूप में वही वही रूप धारण करती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मूल शक्ति नी को माना है सदग्रंथों में और शास्त्रों में कि राधावतारणेन तदा बभूवे कि अथेव राधाम वृषभान पत्न्या। आगे चलती है कथा। और मावेश्य रूपम महसय पराख्यम, वो भव्य जो स्वरूप था देवी का, शक्ति का, राधा का, उसने अब अवतार का, चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो राधा रानी ने भी कि उसी तरह से अवतार लिया कि राधा अवतारेण तदा बभूवो। जब राधा का अवतार होने को हुआ वृषभानु के यहाँ बरसाने में, एक रावल गांव और है यहाँ पर, कहा यह जाता है कि अवतार तो रावल में हुआ था। जैसे नंद बाबा ने भगवान का जो जन्म स्थान था मथुरा से वो वहां चले गए थे और वो स्थान बदल करके फिर वृंदावन वास किया था, वृंदावन में आ गए थे गोकुल से। मूल तो स्थान गोकुल है ना भगवान के जन्म का। मथुरा में जन्म लेकर के रात में वो वहां आ गए। इसी तरह से रावल में वृषभानु रहते थे और रावल से वो आ गए बरसाने में। पास पास हैं गोकुल और रावल, अति दूर नहीं है। ऐसा ही है ना सुनील, थोड़े पास ही है। हाँ उधर जो गांव है उसका रावल, हाँ हाँ वो पास ही है ना, थोड़ा 2-4 से 10 किलोमीटर है ना गोकुल से। हाँ गोकुल वाले रास्ते पर ही वो दोनों पास पास गांव। दोनों में मैं हुआ आया हूँ 1-2 बार, ज़्यादा तो नहीं गया, मैं 1-2 बार हुआ आया हूँ। लेकिन वहाँ से उन्होंने परिवर्तित कर लिया। ये परिवर्तन बाद लेकिन अवतार उनका हुआ, लेकिन अब उनकी लीला जो यहाँ मनाई जाती है, उनकी जन्म की लीला के बरसाने में आज बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। लाखों लाखों लोगों का एक मेला राधा रानी के प्रांगण में लगा हुआ है। तो जैसे भगवान के अवतरण के समय पर शुभ शकुन हुए थे, आनंदी आनंद हुआ था, पुष्पों की वर्षा हुई थी रात में जब भगवान ने अवतार लिया था, ठीक वैसे जब राधा रानी का जन्म होने के लिए आया वृषभान के द्वार पर, वृषभान के स्थान पर, तो राधा अवतारेण तदा बभूवो नद्यो अम्लाश्य दिशे प्रसेदु। गर्गाचार्य जी ये कहते हैं कि चारों दिशाओं में निर्मलता छा गई राधा रानी का जब जन्म लेने। कौन हो? साक्षात जगदम्बा, साक्षात लक्ष्मी, भगवान के आधे शरीर का हिस्सा, आधा विग्रह ही तो अवतार ले रहा है। आधे भगवान हैं तो आदि श्री राधा रानी हैं कि राधा अवतारेण तदा बभूवो नद्यो अम्लां भाषे दिशे प्रसेदु। दिशाएं स्वच्छ हो गई हैं, निर्मल हो गई हैं और बभो शुभाता, सुंदर हवा बहने लगी है। मंद मंद, आंधी नहीं चल रही, तूफान नहीं चल रहा, अंधड़ नहीं चल रहा, अभी तो शीतल शीतल मंद मंद राधा रानी के जन्म के स्वागत में हवा बहने लगी। और अरविंद आ गई, उस हवा में कमल के कणों से छूट छूट करके पराग उड़ रहा है और उसमें सम्मिलित हो गया है, हवा सुगंधित हो गई है। और सुशीतला सुंदर मंदयाना, वो हवा कैसी है? अत्यंत शीतल हो गई है, गर्म नहीं है। यद्यपि वर्तमान में थोड़ी गर्मी है, लेकिन जब क्योंकि राधा रानी के स्वागत में प्रकृति है वो भी एकदम दिव्य हो जाती है कि सुंदर मंदयाना, मंद मंद गति से शीतल शीतल हवा बहने लगी। आगे कहते हैं गर्गाचार्य जी कि आभा किरण देवगणा स्फुरद भी, देव
प्रसन्न हो गए। आकाश मंडल में देवता अपने वायुयानों पर बैठ करके इकट्ठा होने लगे कि अब श्री राधा रानी का आज शक्ति का साक्षात जगदम्बा का अवतरण होने वाला है। स्तमंदरे नंदन जय प्रसूने, उन्होंने नंदन वन से सुंदर सुंदर फूलों को चुना। जो इंद्र का देवताओं का जो वन है जहाँ फूल खिलते हैं, उस नंदन वन से फूल चुने और चुन करके उस हवा में राधा रानी के स्वागत में फूल देवता लोग विकीर्ण करने लगे कि घनावृते व्योम्नि दिन से मध्य, बादल छा गए, राधा रानी का अवतार होने वाला है। चारों ओर से बादलों की घटाएं उनके स्वागत में राधा रानी के चली आई। सुंदर सुंदर बादल आकर के मंद मंद वर्षा कर रहे हैं।